नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी अनसुनी और रहस्यमयी कथा सुनाने जा रहे हैं जो आपके मन में सवालों का तूफान खड़ा कर देगी। स्वर्ग और नरक की कल्पना ने हमेशा से ही मानव मन को आकर्षित किया है, परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि असल में स्वर्ग का हकदार कौन होता है? और ऐसा कौन सा भयंकर पाप है जिसे करने के बाद मनुष्य को नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता? पर इससे भी बड़ा रहस्य यह है कि कुछ लोग पाप करने के बावजूद स्वर्ग की प्राप्ति कैसे कर लेते हैं, जबकि दूसरी ओर कुछ ऐसे पुण्यात्मा होते हैं जिन्हें अपने सभी पुण्य कर्मों के बावजूद भी नरक का सामना करना पड़ता है। वह कौन सा पाप है जो सभी पुण्यों को मिटा देता है, और ऐसा कौन सा पुण्य है जो किसी भी पापी को नरक से निकालकर स्वर्ग के द्वार तक पहुंचा सकता है? आज हम इस गहन रहस्य से पर्दा उठाने के लिए आपको प्राचीन धर्म ग्रंथों की ओर लेकर चलेंगे, जहां पाप और पुण्य का बही खाता सिर्फ इस जीवन के लिए नहीं बल्कि अनगिनत जन्मों के लिए लिखा जाता है। तो आइए जानते हैं कि इस अनंत यात्रा में किस तरह पाप और पुण्य तय करते हैं हमारे स्वर्ग या नरक का रास्ता। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार स्वर्ग और नरक की प्राप्ति हमारे कर्म पर निर्भर करती है। नेक और अच्छे कर्म से व्यक्ति को स्वर्ग नसीब होता है, वहीं बुरे कर्म का नतीजा नरक लोक होता है। कुछ लोगों का मानना है कि स्वर्ग और नरक दोनों धरती पर हैं। जो व्यक्ति धन धान्य संपन्न है और खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, उसे स्वर्ग की अनुभूति धरती पर ही हो रही है। इसके विपरीत जो लोग पाप करते हैं और धरती पर पीड़ा, दुख, कष्ट भोगते हैं, वही इनके लिए नरक है। लेकिन पौराणिक शास्त्रों में स्वर्ग और नरक के बारे में विस्तार से बताया गया है। तो दोस्तों, आइए बिना किसी देरी के अपनी आज की कथा की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही पास में दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में आपकी प्रतिक्रिया जरूर बताएं। अब कृपया पूरी कथा ध्यान से सुनें और बीच में इसे बिल्कुल भी न छोड़ें। एक बार की बात है, देवर्षि नारद वैकुंठ धाम पहुंचते हैं और भगवान विष्णु से विनम्रतापूर्वक प्रश्न करते हैं, हे प्रभु, ऐसा क्यों होता है कि कुछ मनुष्य पाप करने के बावजूद स्वर्ग में चले जाते हैं और कुछ पुण्य करने के बाद भी नरक में जाते हैं? वह कौन सा पाप है जो सभी पुण्यों को नष्ट कर देता है, और वह कौन सा पुण्य है जो सारे पापों को जला डालता है? भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवर्षि नारद, आपने संसार के कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। आज मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाऊंगा जो आपके इन प्रश्नों का उत्तर देगी। इसे सुनने मात्र से ही आपके सारे संदेह दूर हो जाएंगे। इस कथा को जो भी ध्यानपूर्वक सुनता है, उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। देवर्षि नारद अत्यंत आनंदित होकर कहते हैं, हे प्रभु, आपके श्रीमुख से यह कथा सुनना मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। मैं इसे ध्यान से सुनूंगा और इसका प्रचार प्रसार भी अवश्य करूंगा, ताकि अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सकें। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि, पूर्व काल की बात है, एक महात्मा ने जीवन भर हरि भजन कीर्तन किया था। उनके आश्रम के सामने एक तालाब था। जब उनका अंत समय आया तो उन्होंने देखा कि एक बगुला मछली पकड़ रहा था। उन्होंने बगुले को उधर डा दिया। इधर उनका शरीर छूटा तो नरक में जाना पड़ा। उनके चेले को स्वप्न में दिखाई दिया कि वे कह रहे हैं, बेटा, हमने जीवन भर कोई पाप नहीं किया, केवल एक बगुले को उद्धा देने मात्र से नरक मिला है मुझे, लेकिन तुम सावधान रहना। जब इस शिष्य का भी शरीर छूटने का समय आया तो वही दृश्य पुनः आया। बगुला मछली पकड़ डेरिएच रहा था। गुरु का निर्देश मानकर उसने बगुले को नहीं उद्धाया। मरने पर वह भी नरक पहुंचा। तब एक गुरु भाई को आकाशवाणी द्वारा पता चला कि गुरुजी ने तो बगुला उद्धाया था, इसलिए नरक गए। हमने नहीं उद्धाया, इसलिए नरक प्राप्त हुआ है, पर तुम बच के रहना। जब इन गुरु भाई की मरने की घड़ी आई तो संयोगवश पुनः बगुला मछली मारता दिखाई दिया। गुरु भाई ने भगवान को प्रणाम करते हुए प्रार्थना की, भगवान, आप मछली में हो और आप बगुले में भी। हमें नहीं मालूम कि क्या सही है और क्या गलत,
पाप क्या है, पुण्य क्या है, हमें नहीं पता। आप अपनी व्यवस्था स्वयं देखें, मुझे तो सिर्फ आपके चिंतन से मतलब है। बस इतना कहकर जब इनका शरीर शांत हुआ तो बैकुंठ की प्राप्ति हुई। श्री नारद ने भगवान से पूछा, भगवान, अंततः वे नरक क्यों गए? महात्मा ने बगुला उदद्दाकर कोई पाप तो नहीं किया। उत्तर में भगवान ने कहा, नारद, उस दिन बगुले का आहार मछली था, पर गुरुवर ने उसे उदद्धा दिया। भूख से छटपटाकर बगुले का अंत हुआ, अतः पाप लगा, इसलिए उनको नरक जाना पड़े रहा। नारद ने फिर पूछा, दूसरे ने तो नहीं उद्धाया, वह क्यों नरक गया? भगवान बोले, उस दिन बगुले का पेट भरा था, वह केवल विनोदवश मछली पकड़ डाच रहा था, उसे उद्धा देना चाहिए था। शिष्य से भूल हुई और इस पाप के कारण उसे नरक मिला। नारद जी ने पुनः पूछा, और तीसरा? भगवान ने कहा, तीसरा, मेरे भजन में लगा रहा, उसने सारी जिम्मेदारी मुझको सौंप दी। जैसा होना था वैसे ही हुआ, किंतु मुझसे संबंध जोड़ने के कारण और मेरे ही चिंतन के प्रभाव से वह मेरे धाम को प्राप्त हुआ। चलिए अब एक और दिलचस्प कथा की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले नीचे कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना बिल्कुल न भूलें। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में विजय नामक व्यक्ति रहता था। विजय एक लालची, स्वार्थी और निर्दयी व्यक्ति था। वह दूसरों को धोखा देता, किसी की मदद नहीं करता और अपना फायदा देखने में ही लगा रहता। गांव में हर कोई उससे घृणा करता था। लोग कहते थे, विजय तो सीधा नरक जाएगा, इतने पाप किए हैं उसने कि स्वर्ग का द्वार उसके लिए कभी नहीं खुलेगा। लेकिन विजय को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह अपने काम में व्यस्त रहता और हर अवसर पर केवल अपना लाभ देखता। समय बीतता गया और एक दिन विजय की मृत्यु हो गई। गांव वाले सभी एक बात पर सहमत थे कि अब विजय को उसके कर्मों का फल नरक में मिलेगा। विजय की आत्मा जब शरीर से निकली तो यमदूत उसके पास आ गए। यमदूत उसे लेकर यमराज के पास पहुंचे। यमराज के दरबार में न्याय होना था। विजय को अपने सारे पापों की याद दिलाई गई और फिर फैसला सुनाने की बारी आई। यमराज ने कहा, विजय, तुमने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं, लेकिन देखना होगा कि क्या तुम नरक के असली हकदार हो या नहीं। यमराज के इस निर्णय ने विजय को चौंका दिया। उसने सोचा था कि उसके पाप ही उसे सीधा नरक ले जाएंगे, लेकिन यमराज ने कुछ और ही कहा था। अब उसकी आत्मा न्याय की प्रतीक्षा कर रही थी। यमराज ने चित्रगुप्त से कहा, विजय के जीवन के सारे कर्मों का लेखा जोखा लाओ, उसके सारे पाप और पुण्य को तौलकर देखना होगा। चित्रगुप्त ने तुरंत विजय के जीवन के प्रत्येक कर्म का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। जब विजय के पापों की बात आई तो वहां धोखा, छल, कपट और लोगों का शोषण जैसे कर्मों की सूची बहुत लंबी थी। विजय ने अपने जीवन में कई लोगों को ठगा था, किसी गरीब की मदद नहीं की थी और हर अवसर पर अपना स्वार्थ देखा था। उसके पाप इतने भारी थे कि उसे देखकर सभी को लगा कि इसका फैसला तुरंत होना चाहिए, विजय को नरक भेजा जाना चाहिए। लेकिन यमराज ने कहा, एक बात और देखनी होगी, क्या विजय ने अपने जीवन में कभी कोई ऐसा काम किया है जो उसे नरक के बजाय किसी और स्थान का हकदार बनाए? चित्रगुप्त ने थोड़ी देर सोचा और कहा, हां महाराज, विजय ने एक काम ऐसा किया है जो इसे नरक में सीधे भेजने से पहले हमें विचार करने पर मजबूर करता है। चित्रगुप्त ने बताया, एक बार विजय के घर के बाहर एक कुत्ता भूख से तड़प रहा था। विजय ने उस पर ध्यान दिया और उसे रोटी का एक टुकड़ा डाल दिया। उसने वह रोटी नहीं खाई क्योंकि वह अपनी जरूरत के हिसाब से खाने का आदी था, लेकिन उसने उस कुत्ते को वह रोटी दी जो उसके लिए जीवन मरण का सवाल था। उस कुत्ते ने वह रोटी खाई और उसकी जान बच गई। यह सुनकर विजय को आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, क्या इतना छोटा काम मेरे सारे पापों के बदले कुछ कर सकता है? यमराज मुस्कुराए और बोले, सिर्फ कर्मों की मात्रा ही नहीं, भावनाओं और समय की भी गणना होती है। उस समय तुमने स्वार्थ को भुलाकर उस कुत्ते की मदद की थी। तुम्हारे जीवन में यह एकमात्र ऐसा कर्म था जिसे हम पुण्य के रूप में देख सकते हैं। अब विजय के सामने बड़ा सवाल था, क्या वह नरक जाएगा या नहीं? यमराज ने कहा, तुम्हारे पाप इतने भारी हैं कि तुम्हें नरक जाना चाहिए, लेकिन तुम्हारे उस एक पुण्य ने तुम्हें पूरी तरह से नरक का हकदार नहीं बनने दिया। अब तुम्हें एक मध्य मार्ग दिया जाएगा।
विजय ने पूछा, यह मध्य मार्ग क्या है? यमराज ने उत्तर दिया, तुम्हें पहले नरक में कुछ समय बिताना होगा ताकि तुम अपने पापों का प्रायश्चित कर सको, लेकिन उस एक पुण्य के कारण तुम पूर्ण रूप से नरक का अधिकारी नहीं हो। नरक में तुम्हें अपने बुरे कर्मों के लिए सजा मिलेगी, लेकिन वह हमेशा के लिए नहीं होगी। विजय के मन में अब पछतावा था। उसने सोचा, काश मैंने अपने जीवन में एक ही नहीं बल्कि और भी पुण्य किए होते, तब मुझे पूरी तरह से नरक की यातनाओं से बचाया जा सकता था। यमराज ने विजय के जीवन का सार समझाते हुए कहा, विजय, तुम्हारे जीवन का यह संदेश सभी के लिए है। यदि तुम पाप करते हो तो उसका फल अवश्य मिलता है, लेकिन यदि तुम कभी कभी भी भले ही अनजाने में पुण्य करते हो तो वह तुम्हारे जीवन में एक संतुलन बना सकता है। नरक जाने का असली हकदार वह होता है जिसने कभी किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं किया, लेकिन यदि तुमने एक भी पुण्य किया है तो वह तुम्हारे जीवन को किसी हद तक बदल सकता है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में हमारे कर्मों का हिसाब बहुत महत्वपूर्ण होता है। पाप और पुण्य के बीच का संतुलन ही यह तय करता है कि हम नरक के असली हकदार हैं या नहीं। हम सभी से गलतियां होती हैं, लेकिन अगर हम सही समय पर सही कर्म कर लें तो हमें शायद नरक से बचाया जा सकता है। इस कहानी से एक और महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि कोई भी कर्म छोटा या बड़ा नहीं होता। कभी कभी एक छोटे से अच्छे काम का प्रभाव इतना गहरा हो सकता है कि वह हमारे जीवन के सबसे बड़े पाप को भी हल्का कर दे। विजय ने तो बस एक भूखे कुत्ते को रोटी दी थी, लेकिन उस एक छोटे से काम ने उसके जीवन का नतीजा बदल दिया। हमारे जीवन में भी ऐसे कई अवसर आते हैं जब हमें किसी की मदद करने का मौका मिलता है। हमें यह सोचना चाहिए कि ऐसे अवसरों का लाभ उठाकर हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। नरक में जाने का असली हकदार वही है जिसने अपने जीवन में केवल स्वार्थ देखा और दूसरों के प्रति कोई करुणा या दया नहीं दिखाई। लेकिन यदि हम समय रहते सही काम कर लें तो शायद हम भी नरक के दरवाजे से वापस लौट सकते हैं। नरक जाने का असली हकदार कौन होता है? इस प्रश्न का उत्तर साधारण नहीं है। पाप और पुण्य का लेखा जोखा केवल बाहरी कर्मों पर नहीं, बल्कि हमारे अंदर की भावना और हमारे कर्मों के पीछे के उद्देश्य पर भी निर्भर करता है। यमराज की न्याय प्रणाली हमें यह सिखाती है कि हर छोटे बड़े कर्म का महत्व है और हम अपने जीवन के अंत में किस दिशा में जाएंगे, यह हमारे रोजमर्रा के निर्णयों पर निर्भर करता है। तो अगली बार जब आपको किसी की मदद करने का मौका मिले, चाहे वह छोटा सा ही क्यों न हो, उसे नजरअंदाज न करें, क्योंकि हो सकता है कि वही एक कर्म आपको नरक जाने से बचा ले। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को मेरी यह कथा पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारी सभी नई कहानियों की नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखने के साथ अगर आपके मन में किसी पाप के लिए क्षमा याचना करनी हो तो वह भी कमेंट में जरूर साझा करें। मैं फिर मिलूंगा एक नई कथा के साथ। तब तक आप हमारे चैनल के अन्य वीडियोस को एंजॉय करें।